देखिए, ये चुनाव अक्टूबर में डिक्लेयर होने थे, लेकिन बीजेपी पूरी तरह डरी हुई है और इससे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। जो हिंदू हिंदू करते हैं बांग्लादेश में चुन चुन के मारे जा रहे हैं, वहाँ देश का प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा। चैलेंज कर रहा हूँ खुला कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए और जवाब दें कि इन पिछले 13-14 साल से वो राज्यसभा सांसद रहे हैं, MP रहे हैं, फिलहाल डिप्टी स्पीकर है, उसने अपना विकास किया और पूरे हल्के का विनाश किया। बताइए क्या काम। हरियाणा का साथ के साथ महाराष्ट्र भी नवंबर में ही कार्यकाल पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र साथ नहीं करा रहा क्योंकि बीजेपी डरी हुई। नमस्कार, मैं हूं कन्नौज, आप देख रहे हैं आपकी खबर। जिन विधानसभा चुनावों को लेकर लोगों को इंतजार था हरियाणा के, उसको लेकर जो है बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं, हिसार के धर्मेंद्र घनघट सर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो चुनाव जो थोड़े से लेट होने थे उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। हाल ही के अंदर अब चुनाव जो है वो रख दिए गए हैं। इसको लेकर सर से पहले जानते, सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। थैंक यू। तो दोस्तों, धर्मेंद्र सर के बारे में आपको बता दें, नलवा से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं, नलवा से जो है वो ट्राई कर रहे हैं। सर सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि अगर हम चुनावों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन अब जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, बड़ी जल्दी में जो है ये चुनाव जो है रखे गए हैं। आप इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ मानते हैं? देखिए, ये चुनाव अक्टूबर में डिक्लेयर होने थे, लेकिन बीजेपी पूरी तरह डरी हुई है और इससे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। हर दिन जो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा था और कांग्रेस एक रणनीति के तहत चल रही थी कि भी सर्वे करा के हम अच्छे कैंडिडेट को लेके आएंगे, सिर्फ उससे डर कर और जल्दबाजी में आनन फानन में ये चुनाव डिक्लेयर किए हैं। क्योंकि इतना बड़ा चुनाव आयोग है जो इतने बड़े प्रजातंत्र का इलेक्शन कराता है, वो क्या 4 स्टेट का जो एक साथ होने थे नहीं करा रहा, जानबूझ के नहीं करा रहा कि जम्मू कश्मीर का 3 फेज़ में और हरियाणा का साथ के साथ महाराष्ट्र भी नवंबर में ही कार्यकाल पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र साथ नहीं करा रहा क्योंकि बीजेपी डरी हुई है, पूरी तरह डरी हुई है और कांग्रेस को रोकने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। तो धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनावों की अगर बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो टिकट जो है बहुत ही अंत में दी गई थी, यानी कि यूँ कहें कि एक सर्वे पे के आधार पर जो है वो कहीं ना कहीं टिकट का बंटवारा किया था। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो ये देखने को मिला, क्योंकि जो बीजेपी सरकार ये कह रही थी कि इनकी 2 सीट आएंगी, 3 सीट आएंगी, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें 5 सीटों पे वो कहीं ना कहीं वो काबिज रह पाई थी। तो क्या इसी को के मद्देनज़र जो है बीजेपी ने ये चुनाव जो है आनन फानन में करवा दिए? बिल्कुल आनन फानन में करवा दिए, लेकिन इस भी मंसूबे में बीजेपी कामयाब नहीं होगी। अब भी कांग्रेस पूरी सर्वे के तहत ही टिकट का वितरण करेगी और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। सर ये बताइए ना कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्योंकि अगर हम केंद्र में बात करते हैं तो केंद्र के अंदर अभी बीजेपी की सरकार है, और अगर हरियाणा के अगर इतिहास की बात करें तो यूँ ही देखा गया है कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार जो है हरियाणा के अंदर बनती है। तो ऐसे में क्या ये इतिहास क्या टूट पाएगा? बिल्कुल, ये अब की बार बिल्कुल नहीं बनेगी। हरियाणा में पूरी तरह से बीजेपी हार के कगार पे खड़ी है और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ जो 14 साल से राज में बैठा है डिप्टी स्पीकर, वो गांव में जा नहीं सकता, इसलिए जल्दबाजी में चुनाव करा रहे हैं कि हम इसी तरह हार जाएं बगैर जाने। तो लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को लेकर सवाल उठा रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ खुला कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए और जवाब दें कि इन पिछले 13-14 साल से वो राज्यसभा सांसद रहे हैं, MP रहे हैं, फिलहाल डिप्टी स्पीकर है, उसने अपना विकास किया और पूरे हल्के का विनाश किया। बताइए क्या काम किया। मैं खुली बहस के लिए चेतावनी देता हूँ उनको। सर कह रहे हैं कि अगर गंगवा की बात करें तो जो सड़कें हैं वो काफ़ी बेहतरीन हुई हैं। सड़कें बेहतरीन हुई हैं गंगवा की काटी हुई अवैध कॉलोनियों में, ना कि हल्के में। तो फिलहाल क्या कुछ आपको समीकरण दिखाई दे रहा है? समीकरण देखिए 70 पार है कांग्रेस और बीजेपी हर जगह अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रही है। सर अगर लोकसभा चुनावों की बात करें, जब भी यही कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया अलायंस आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी फिर से काबिज हो गई। तो और अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें, जेजेपी कह रही थी कि भैया जमुना पार करेंगे, वही गठबंधन बना के बैठ गए, फिर भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ही जो है सत्ता को
कब्जाने में कहीं ना कहीं कामयाब दिखी थी। देखिए, जो 400 पार कह रहे थे वो बहुमत पे नहीं पहुंच पाए, और ये आज है ना गठबंधन की सरकार है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और अब की बार वो हरियाणा में तो कुनबा भी नहीं जुड़ने वाला। तो चलिए सर, अब मेरे को ये बताइए कि इस चीज़ की वजह क्या मानते हैं? क्या जो बीजेपी विकास का नारा देकर जो सत्ता में आई थी, क्या विकास वो नहीं करवा पाई? विकास के तो आसपास भी नहीं है। इन्होंने विकास किया अपने अडानी अंबानी का और अपना पार्टी का, और किसी का विकास नहीं किया। तो क्या आप इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि 2024 के अंदर अगर विधानसभा चुनाव की बात करें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। ये तो हर मोर्चे पर विफल हुए हैं। जो हिंदू हिंदू करते हैं, बांग्लादेश में चुन चुन के मारे जा रहे हैं, वहाँ देश का प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा कुछ। ये किस मुंह से पब्लिक के बीच में आएंगे? पब्लिक बहुत अच्छा सबक सिखाएगी अब की बार इनको। 2024 में बिल्कुल 24 में हरियाणा में बीजेपी बाहर है, जमुना पार अब की बार। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। बीजेपी ने जो है चुनावों का आगाज़ कर दिया है। वैसे धर्मेंद्र सर का कहना है कि हरियाणा के अंदर जो है विधानसभा चुनावों को लेकर 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ रही है। वैसे आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बताना है। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।